हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका बुटीक डिजाइनर में। तो आज हम आपको बताएंगे कि पैंट जो बनी हुई है उससे मेजरमेंट लेके पैंट की कटिंग कैसे करें। प्लस दूसरी चीज हम आपको ये बताएंगे दोस्तों, जैसे ये हमारे पास पैंट है तो इससे मेजरमेंट लेके आपको कटिंग करना बताएंगे। दूसरा ये बताएंगे दोस्तों कि जैसे क्या कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की पैंट यहाँ से उठती है, जो अंदर वाली साइड है यहाँ से पैंट उठती है। तो वो क्या कारण होता है जिसकी वजह से यहाँ से पैंट ऊपर की साइड उठती है। तो आज हम आपका ये वाला डाउट क्लियर करेंगे दोस्तों। तो एक वीडियो में आपको कई सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, तो बना ना रहना हमारी वीडियो में, वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम सबसे पहले लेंथ ले लेंगे पैंट की। जो हमारे पास पैंट बनी हुई है इसकी लेंथ ले लेंगे। तो देखिए इसकी लेंथ 36 आ रही है। साइड से भी एक बार चेक कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए 36 हमारी लेंथ आ रही है। फिर हम इसकी मोहरी चेक करेंगे। तो ये 7 आ रही है, मतलब डबल 14 इंच की हो गई, 14 इंच मोहरी हो गई दोस्तों। और अब आ जाती है थाइस। हम थाइस चेक करेंगे कि थाइस कितनी है। तो ये है 14, मतलब डबल हो गया इसका 28। और फिर हमें लास्ट में इसकी बेल्ट देखनी है दोस्तों कि बेल्ट कितनी आ रही है। तो बेल्ट हम सिर्फ फ्रंट का हिस्सा नापेंगे दोस्तों, जो हमारा ये बेल्ट वाला होता है, प्लेन वाला होता है, उसको नापेंगे। तो ये 36 आ रही है दोस्तों, ये देखिए 36 आ रही है बेल्ट हमारी। तो बेल्ट भी हमारी 36 है, लेंथ भी हमारी 36 है, जो मोहरी है वो 14 इंच की है, और जो थाइस है वो 28 इंच की है। तो चलिए दोस्तों पैंट की कटिंग करते हैं। इसको हम साइड में रख देते हैं और हम अपना कपड़ा ले लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने कपड़ा अपना तैयार कर लिया है, इस पे हमने प्रेस लगा ली थी। अब हम इसमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे पहले ऊपर की साइड। ये देखिए यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम सारी पैंट का निशान लगा लेंगे। तो दोस्तों जो हमारा आसन है, आसन हम नॉर्मली 12 इंच पे ही उतारते हैं। अगर बहुत हैवी साइज है दोस्तों तब हम 13 इंच पे आसन उतारते हैं, नहीं तो हम 12 इंच पे आसन ज्यादातर, नॉर्मल जो आसन होता है 12 इंच पे ही उतारते हैं। तो देखिए हमने आसन उतार लिया, आसन का निशान लगा लिया है 12 इंच पर। अब हम जो हमारी लेंथ है, तो 36 हमारी दोस्तों लेंथ थी, तो हम यहाँ पे 36 हाफ लगाएंगे निशान, क्योंकि आधा इंच हमारे यहाँ बेल्ट में चला जाएगा दोस्तों। तो मैंने 36 हाफ निशान लगा लिया है। सेम हमने निशान इधर लगा देने हैं, सारे निशानों को मिला लेना है। तो निशान हम इधर भी लगा देंगे ऐसे। और अब हम इन सब दोनों ही निशानों को मिला लेंगे। तो देखिए ये मैंने निशान मिला लिए हैं। अब जो हमारी कमर आ रही थी दोस्तों, जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा आ रहा था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, एक बार से फिर से दिखा देती हूँ मैं। जो हमारी ये सिलाई होती है साइड की, ये वाली जो सिलाई होती है साइड की, यहाँ से ही हम कमर नापते हैं दोस्तों। तो ये देखिए ऐसे हम यहाँ पे इंची टेप रखेंगे और इसको राउंड घुमाते जाना है, राउंड घुमाते जाना है। और यहाँ पे जो इसका लास्ट होगा यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए ये आ रहा है 18 इंच का आ रहा है दोस्तों, ये 18 आ रहा है। तो मतलब 18 का डबल हो गया, क्योंकि जो इलास्टिक वाला हिस्सा है ये भी इसी में ही आएगा। तो 18 का डबल 36, मतलब 36 हो गया। तो 36 का चौथाई हिस्सा हमने यहाँ पे निशान लगाना है दोस्तों। तो कैसे लगाएंगे, तो देखिए ये हमारा मतलब 18 का आधा हुआ 9 इंच का। तो ये देखिए ये यहाँ पे हम एक 9 इंच का निशान लगाएंगे, और 9 इंच में 1.5 इंच की दोस्तों प्लेट प्लस करेंगे। जो हम यहाँ सेंटर में प्लेट लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन उसका प्लस करेंगे। तो 10.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे हम, और आधा इंच ये हमारा मार्जिन हो गया, जो यहाँ पे आसन में हम जोड़ते हुए लगाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए ये टोटल हमारा निशान ये 10.5 इंच पे लगा लिया। मेन निशान हमारा ये 9 इंच पे 18 हो गया। ये हमारा जो 36 कमर है उसका चौथाई हिस्सा लगाया हमने 18, मतलब 18 का आधा लगाया है, 9 इंच का हिस्सा चौथाई, मतलब जो हमारी कमर है उसका चौथाई हिस्सा लगाया, ठीक है। तो ये देखिए 9 इंच का निशान लगा लिया हमने, ये 1.5 इंच प्लेट का निशान लगा दिया जो सेंटर में प्लेट लगाएंगे। और ये आधा इंच हमने सिलाई का मार्जिन ले लिया। तो टोटल ये 11 इंच पे आ गया है दोस्तों निशान। तो सेम निशान हमने यहाँ पे भी ऐसे ही लगा देना 11 इंच पर ही। ये देखिए अब हम दोनों निशानों को मिला देंगे। जो ये निशान है इन दोनों दोनों ही निशानों को मिला लेंगे ऐसे करके। ये देखिए ये मिला लिया है हमने। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो भी आपकी कमर का चौथाई हिस्सा आने के बाद आपने निशान लगाना है, उसमें 2 इंच प्लस करना है यहाँ पर। जो ये आपका आसन है, जो आपकी मेन प्रॉब्लम थी कि आपका साइड वाला मार्जिन उठता है,
वो मैं आपको बताती हूँ। अब कुछ अलग है, तो मेन तो आपने ये करना है कि यहाँ पे 2 इंच प्लस करना ही करना है। आपका कोई भी साइज है, आपने 2 इंच प्लस करना है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया, क्लियर हुआ ये। तो 2 इंच का ये यहाँ हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम जो ये हमारा टोटल हुआ, जो हम ये वाला हिस्सा है इसको देखेंगे टोटल कितना हुआ। तो ये टोटल हुआ है हमारा दोस्तों 14। ये देखिए हमारा 14 आ रहा है। तो 14 का हम हाफ करेंगे। जो 14 का मतलब जो यहाँ नीचे हिस्सा आएगा इसी का हाफ करके जो यहाँ पे निशान लगाएंगे वही यहाँ लगाएंगे। तो 14 का हाफ हुआ 7। तो ये 7 7 इंच पे निशान मैंने दोस्तों यहाँ लगा दिया, देखिए। और 7 इंच का ही निशान दोस्तों मैंने यहाँ लगाना है। यहाँ पर भी 7 इंच का निशान लगाना है, ठीक है। अब यहीं पे ये वाला जो हमारा सेंटर है ये पूरा सेंटर बनेगा। अब इसको आप लोग दोस्तों नीचे भी लगा सकते हो, नीचे तक भी निशान लगा सकते हो इस वाले को, नहीं तो आप यहाँ पे सिर्फ प्लेट डाल दिए। तो ये वाला निशान हम यहाँ पे भी लगा लेंगे, जो हमारी मोहरी है मोहरी पे भी लगा लेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक जो मार्जिन हमारा फोल्ड का जाएगा वो निशान लगा लेते हैं। 2.5 से 3 इंच तक का निशान लगा लेना है आपने, तो मार्जिन फोल्ड करना है, ठीक है। अब ये आ गया हमारा 7 इंच का, जो हमने 7 इंच निशान यहाँ लगाया था वही हमने यहाँ लगाया है। अब वही सेम निशान यहाँ पे लगा लेना है 7 इंच का, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हो कि जो ये वाले निशान है इन सभी निशानों को मिला भी सकते हो, मतलब छोटे छोटे से निशान लगा लीजिए, जिससे आपको जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। ऐसे करके आप छोटे छोटे निशान भी लगा सकते हो। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो हमारा निशान लगाया था यहीं पे हम प्लेट लगाएंगे। तो ये हमने निशान लगा दिया एक सीधा सा। तो प्लेट का निशान दोस्तों हम 4.5 इंच पर लगाएंगे यहाँ पर, ये देखिए। तो इसको हम ऐसे कर देंगे थोड़ा सा। तो ये हमारा 4.5 इंच की प्लेट आ गई है। ये सेंटर बनेगा हमारा। यही सेंटर दोस्तों हमने यहाँ बनाना है, और यही जब हम प्रेस करते हैं, जब हमारी पैंट बन जाती है, जब हम प्रेस करते हैं तो यही वाला सेंटर हमें बनाना होता है। सेंटर जो क्रीज बनती है वो यहीं पे बनाएंगे दोस्तों। तो अब हमारी मोहरी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया 14 इंच की मोहरी थी। तो हम यहाँ पे आधा इंच मतलब आधा करेंगे, 14 मतलब 7 इंच का भी आधा करेंगे। तो ये देखिए 7 का आधा यहाँ आ गया 3.5, और 3.5 इधर हो गया। तो ये मार्जिन हमारा बच गया। जो दोस्तों जो ये हमारा साइड वाला मार्जिन बचता है यहाँ पे, तो ये आपका 2.5 मतलब 2 इंच से 3 इंच के बीच में बचना चाहिए। अगर आपका 2 से कम होता है या 3 से ज्यादा होगा, 4 इंच तक का होगा, तो आपकी पैंट साइड में उठेगी, तो यहाँ की साइड उठेगी। और अगर इस साइड मार्जिन ज्यादा है तो ये कोना इसका निकलेगा, ऐसे करके जो कोना निकलता है साइड का वो कोना निकलेगा। तो आपने जो ये वाला मार्जिन है यहाँ से आपका 2 से 3 इंच तक का ये वाला साइड मार्जिन बचना चाहिए, ठीक है। तो अब हम ये सारे निशान लगा लेते हैं। तो जो ये मैंने 7 इंच का निशान यहाँ पे लगाया था दोस्तों, और ये जो 2 इंच का यहाँ मार्जिन बढ़ाया था, तो इसमें हम इसको जोड़ लेंगे ऐसे। तो ये देखिए शेप वाली पट्टी है मेरे पास दोस्तों, शेप पट्टी से निशान लगाना है हमने। तो इसको हम यहाँ रखेंगे ऐसे करके, और इन निशानों को मिला देंगे ऐसे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ऐसे निशान लगाया था, ऐसे सीधी साइड को रखा था ऐसे। और जो ये वाला निशान लगेगा दोस्तों, ये हमें उल्टी साइड से लगाना है इसके। जो मतलब साइड वाला जो इस साइड का निशान लगेगा, ये स्केल को हमने उल्टी साइड से रखना है। तो ये देखिए हम इसको ऐसे रखेंगे, और यहाँ पर हम बिल्कुल कोने में मिला देंगे, और हमने एक निशान लगा देना है यहाँ पे भी। तो ये दोस्तों कहाँ तक लगाना है हमने। अब आप लोग सोचेंगे ये वाला निशान हमने कहाँ तक, इसको जो स्केल है कहाँ पर इसका कोना बनाना है, तो कहाँ तक बनाना है। जो आपने आसन का निशान लगाया था दोस्तों, ये 12 इंच का जो हमने निशान लगाया था वहां तक हमने इस स्केल को रखना है। अब यहाँ से आपने स्केल कैसे रखना है दोस्तों, ये वाला निशान कैसे लगाना है। अब इस वाले निशान को आपने ऐसे नहीं लगाना दोस्तों, इसको ऐसे लगाना है। इसको उल्टा कर लेना है और यहाँ पे रखना है। और इस वाले जो हमारी ये लाइन आ रही थी, ये देखिए आप लोग, तो ये जो लाइन आ रही थी यहाँ पे हमने ऐसे करना है। अब ये वाला निशान यहाँ से ऐसे लगा देना है। तो दोस्तों ये निशान देखिए कुछ इस तरह से आ गया है। तो अब क्या करना है, हमने जो ये आसन वाला निशान लगाया था इसको हम थोड़ी शेप दे देंगे आसन में, ये ऐसे। ये देखिए ये हमारा आसन आ गया यहाँ पे दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला जो निशान हम ऐसा क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, यहाँ पे हम ऐसे करके निशान क्यों लगाते हैं दोस्तों, कि जो हमारा ये वाला थाइस वाला हिस्सा होता है थोड़ा भारी होता है, और नीचे पैर की तरफ हमारी शेप होती है, पैर में जो ऐसी शेप आती है, तो उसके लिए हमें निशान ये ऐसे लगाना होता है कि यहाँ से हमारी पैंट जो है बिल्कुल हमें टाइट ना हो, फंसे ना, हमें उठने बैठने में दिक्कत ना हो। तो इसलिए हमें ये वाला निशान ऐसे लगाना होता है। और यहाँ पे दोस्तों हमें पैर की साइड मतलब शेप चाहिए होती है पैंट में, तो इसलिए जो शेपर पट्टी होती है उसको शेपर पट्टी भी बोलते हैं दोस्तों। तो इससे शेपर पट्टी से हमें निशान यहाँ पे मतलब शेप देनी होती है यहाँ पे ऐसे। तो दोस्तों ये निशान सारे हमारे क्लियर हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम सबकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए पहले मैं इसकी सब कटिंग करके निकाल देती हूँ, सारा मार्जिन जो इसका एक्स्ट्रा है इसको कटिंग करके निकाल देती हूँ।
तो दोस्तों जो मैंने ये वाला निशान लगाया था, मैं कटिंग कर रही थी, पर मैं जो ये वाला निशान लगाया था, तो ये निशान आपने कितने ऊपर से लगाना है जिससे ये थोड़ी आपकी शेप बने। कि कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको 3 इंच से भी लगा देते हैं, कुछ 4 इंच से भी लगा देते हैं, कुछ 2 इंच से भी लगा देते हैं। तो ये निशान आपने कैसे लगाना है कि जो आपने ये आसन का निशान लगाया है और ये 2 इंच यहाँ पे प्लस किया है, तो यहाँ से आपने देख लेना है कि 1 सवा इंच तक का गैप आना चाहिए। ये देखिए आप लोग, ये देखिए ये 1 सवा इंच तक का गैप आ रहा है, तो ये 1 सवा इंच तक यहाँ पे गैप आना चाहिए आपका। तब आपने ये निशान मतलब ये राउंड देना है, जो ये शेप देनी है राउंड वाली, ये 1 सवा इंच, 1 से 1 सवा इंच तक का आपने गैप रखना है। और जो इस साइड से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से आपका 1.5 इंच तक मार्जिन आना चाहिए। ये देखिए आपका ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन आ रहा है, तो यहाँ से आपने ये देखिए 1.5 इंच का मार्जिन ऐसे आ रहा है, तो यहाँ से शेप देनी है। ये शेप आपने यहाँ से नहीं देनी है दोस्तों, ना यहाँ से देनी है। मतलब ये 4 इंच से भी नहीं देनी है, 3 से नहीं देनी है, 2 से नहीं देनी है, यहाँ आपने 1.5 इंच का मार्जिन आ रहा है, यहाँ से ऐसे शेप देनी है इसकी। ये बिल्कुल आपकी परफेक्ट शेप बैठेगी दोस्तों। आपका जो ये आसन है, ये आपका ना लूज टाइट कुछ नहीं होगा, उठेगा नहीं। तो आपने यहाँ से 1 सवा इंच का रखना है, यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन रखना है, वहीं से आपने ये वाली जो है ऐसे शेप देनी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी कटिंग करते हैं आसन की। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे फ्रंट के पार्ट कट के तैयार हो गए हैं। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा देते हैं कि जहाँ से हमें फोल्ड करना है, और यहाँ पे भी हम कट लगा देंगे जो हमारी प्लेट्स आएगी यहाँ पे। तो ये देखिए, ये हमारे फ्रंट के पार्ट कट गए हैं। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे दोस्तों। तो इसको हम साइड में रख देंगे, और जो ये वाला मार्जिन है, इसी वाले मार्जिन को हम ऊपर की तरफ ले लेंगे। ये देखिए ऐसे। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने बैक पार्ट मतलब कपड़े को सेट कर लिया है बैक पार्ट कटिंग करने के लिए। तो मैंने इसमें प्रेस लगा ली है दोस्तों। अब हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे इसके ऊपर। तो ये फ्रंट पार्ट को दोस्तों हमने बिल्कुल बराबर से ही रखना है। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसको रख लिया है फ्रंट पार्ट को। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। तो जो ये हमारा आसन का निशान लगा था, इसको हम सीधा कर लेंगे यहाँ पर। ये देखिए, इसको सीधा कर लेंगे, और सेम यहाँ पर भी हमने इसे सीधा कर लेना है। जो ये हमारी मोहरी वाला निशान था, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब मेन पॉइंट दोस्तों जो आता है कि बैक का मार्जिन हमें कितना बढ़ाना है, कि जिससे हमारी पैंट टाइट ना हो और हमें उठने बैठने में प्रॉब्लम ना हो। तो उसका आपने दोस्तों क्या करना है कि जो आपकी थाइस होती है और आपकी हिप होती है, दो मेजरमेंट दोस्तों हमने लेने होते हैं, थाइस और हिप के। तो अब पैंट से हम कैसे लेंगे, हम अगर हम कस्टमर हैं तो कस्टमर का तो हम मेजरमेंट ले लेंगे, पर पैंट से कैसे लेंगे, तो चलिए बताते हैं। पैंट से क्या करना है दोस्तों, आपने ये वाला हिस्सा माप लेना है। जो ये वाला हिस्सा है, ये बैक साइड का, आपको इस ये वाले हिस्से को माप लेना है। तो दोस्तों ये आ रहा है हमारा 14 इंच का। ये 14 इंच आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 14 इंच ही रखना है, बैक साइड में 14 इंच रखना है। तो जो ये बैक वाला पार्ट होता है दोस्तों, ये हमारा हिप के अकॉर्डिंग आता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने पैंट का माप लिया था कि हिप वाला मार्जिन कितना आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 14 इंच का मार्जिन आ रहा था, तो हम यहाँ पे 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा दोस्तों। तो हमने यहाँ पे जो जो ये हमारा फ्रंट का आसन है, जो ये फ्रंट का आसन है, ये यहाँ पर हमने सीधा रखना है। जो जहाँ पे ये कटिंग आ रही है इसकी, इसी यहीं पे हमने सीधा रखना है। वैसे दोस्तों हमने इसका नाप लिया है, लेकिन अगर आप वैसे भी कटिंग करते हो, बिना पैंट के भी करते हो, तो आपका ज्यादातर इसके सीध में ही आएगा। बिल्कुल जो आपका यहाँ पे कटिंग आएगी, इसकी कटिंग में ही आपका थाइस और हिप का मेजरमेंट बैठेगा। तो इसको हमने यहाँ से सीधा कर देना है दोस्तों। अब हम देखिए, आपको नाप के बताएंगे कितना आ रहा है मार्जिन। तो ये देखिए, हमने यहाँ तक देखना है, ये 14.5 इंच आ रहा है मार्जिन दोस्तों यहाँ पर। तो हमने इसी निशान को बिल्कुल सीधा करके कटिंग कर देनी है दोस्तों। यहाँ पे भी देख लेना है, बीच में भी देख लेना है, ऊपर भी देख लेना है। अब ये एक निशान लगा देना, सीधा सीधा निशान लगा दिया दोस्तों। अब यहाँ पर भी हमें 2 इंच प्लस करना है। तो 2 इंच प्लस कहाँ से करेंगे दोस्तों, जो हमने ये निशान लगाया था, जो मतलब फ्रंट के आसन का कटिंग की थी हमने, वहां से हमने 2 इंच प्लस कर लेना है। तो दोस्तों ये हमने बैक का आसन, यहाँ से जो ये निशान है, यहाँ से हमने 2 इंच प्लस कर लिया है। अब हम आसन कैसे बढ़ाते हैं दोस्तों बैक का, ये देखिए।
अगर आपका साइज हैवी है दोस्तों, अगर आपका साइज 35 के अंदर है कमर का, अगर आपकी 35 कमर है, उससे नीचे नीचे है, तब आपने बढ़ाना है 3.5 से 4 इंच तक का मार्जिन। ठीक है, अगर आपका 35 से ऊपर है, मतलब कमर आपकी 35 से ऊपर है, तब आपने यहाँ पे 5 इंच प्लस करना है मार्जिन। यहाँ पे जो ये मार्जिन है 5 इंच का प्लस करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों कि कई बार जिसका मतलब ये हिप हैवी होते हैं और थाइस थोड़ी हैवी होती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा आसन बैक का फंस जाता है। तो हमें यहाँ पे 4 इंच से लेके 5 इंच तक प्लस करना है। तो मैं देखिए यहाँ पे ये देखिए मेरा यहाँ पे 4.5 इंच का निशान आ रहा है, और मैं यहाँ पे एक निशान लगा दूंगी। अब इस वाले निशान को इस निशान से मिला देना है। यहाँ पर जो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, यहाँ से हम इस निशान को मिला देंगे, ऐसे ऐसे करके। तो देखिए ये निशान लग गया है बैक का। अब हम इस मार्जिन की कटिंग कर लेंगे। तो जो हमने दोस्तों ये वाला निशान लगाया था, मैंने आपको जैसे कि बताया, तो यही वाला निशान हमने यहाँ पे लगा लेना है। तो यहाँ पे निशान हमने कैसे लगाना है दोस्तों, कि देखिए जो हमारा स्केल है, शेप जो ये शेपर पट्टी है, इसको यहाँ पे रखना है, इसका जो कोना है यहाँ पे रखना है, और इसको इतना ही बढ़ाना है। ये हमारी दोस्तों लूजिंग है, ये हमारी बैक पार्ट में जितनी हम लूजिंग देते हैं, ये सिर्फ एक स्केल के बराबर देते हैं लूजिंग। तो हमने यहाँ पे ऐसे इसको एक निशान लगा देना है, ऐसे करके देखिए बराबर करके बिल्कुल इसको सीधा रखना है, स्केल को जो हमारी जहाँ पे शेप बैठ रही है इसको सीधा रखना है, और ऐसे करके आपने मार्जिन की कटिंग कर देनी है। ये देखिए, सॉरी निशान लगा देना है दोस्तों, ऐसे निशान लगा देना है। तो दोस्तों ये मैंने निशान लगा दिया है। अभी जो हमारा बैक वाला आसन है, इसको भी हम शेप दे देते हैं। तो शेप दोस्तों हमने सेम वैसे ही देनी है जैसे हमने फ्रंट वाले आसन की शेप दी थी। तो ये देखिए ये मैंने शेप दे दी है यहाँ पे। अब हम इस वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आधा इंच का मार्जिन लेके चलना है सिलाई के लिए, आधा इंच का मार्जिन छोड़ के ही कटिंग करनी है हमने। दोस्तों ये जो मार्जिन हम लेते हैं एक्स्ट्रा, ये हमारा लूजिंग रहती है बैक वाले पार्ट में। और जो बाहर वाली साइड होती है उसको हमने बराबर ही कटिंग करना होता है दोस्तों, फ्रंट के हिसाब से। इसमें मार्जिन मतलब हमने आधा इंच का मार्जिन नहीं लेना होता है, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं कटिंग करनी होती है बैक पार्ट में, इसको हमने सेम ही काटना होता है फ्रंट के हिसाब से। और यहाँ पे भी हम सेम ऐसे ही कट लगा देंगे एक। तो दोस्तों देखिए ये हमारी फ्रंट और बैक पार्ट दोनों ही कट के तैयार हो गए हैं पैंट के। अब हम जो ये कपड़ा है दोस्तों, इसमें से हम इसकी पॉकेट निकालेंगे और बेल्ट का कपड़ा निकालेंगे दोस्तों। तो देखिए ये हमारी पैंट कट के तैयार हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत सारे डाउट थे जो इसमें आपके क्लियर करे हैं दोस्तों। और आज तक के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो में।